आप जब किसी के लिए अच्छा करते हो तो क्या होता है, आपको पता है आप उसके लिए कुछ अच्छा कर सकते हो, तो आप उसकी हेल्प करते हो। तो आप जैसे जब सामने वाला आपके लिए आपकी हेल्प कर सकता है फिर वो नहीं करता, तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। उसने आपकी हेल्प नहीं की जब वो आपकी हेल्प कर सकते थे जी। लेकिन आपको पता है आप कर सकते हो बाद में उसके, आपको पता है वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। करनी चाहिए। और इसके एक नहीं, आप जब तक संतुष्ट नहीं होंगे और जितने उदाहरण बोलेंगे हम उतने बता देंगे, जितने। ठीक है, आपने जो कहा है ये बिल्कुल सही है। कोई व्यक्ति, मान लीजिए हम पे और आप पे बात ले लेते हैं, ठीक है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक, फिर भी नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए, यही है ना आपका कहने का मतलब। और उसके बाद भी आप हमारी हेल्प किए जा रहे हैं, या आपको फिर करना चाहिए, क्योंकि हम तो कर सकते हैं फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि फिर आप क्यों करें, या आपको करना चाहिए, ये है ना। रुक जाए, हाँ, या रुक जाए। तो देखो ऐसा है, ये तो बिल्कुल सिंपल और सीधा है, कहीं भी इसका जवाब मिल जाएगा हमारे अनुसार, तो कोई बड़ी बात नहीं। उसके कई कारण हैं कि यस करनी चाहिए। प्रथम कारण तो ये, वो कर सकता है मदद आपकी, वो नहीं कर रहा, ये कौन है, ये वो है। यानी अगर मैं कर सकता हूं लेकिन कर नहीं रहा, ये कौन हूं मैं, और मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूं, उसके बाद भी आप हमारी मदद करते जा रहे हैं। अंतर हो गया ना, हम में और आप में, एक रीजन। दूसरा, हमारी करनी हमारे हाथ में और तुम्हारी करनी तुम्हारे हाथ में। हम किसी मरते हुए को बचा सकते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण, मान लीजिए कोई मर रहा है, उसको पानी पिला दे, बच सकता, फिर भी हम नहीं पिला रहे, तेरे काहे को कष्ट है, मतलब हम या कोई भी नहीं पिला रहा, ठीक। और वो जो मर रहा वो व्यक्ति पता क्या सोच रहा कि कितना धूर्त इंसान है, अगर ये चाहे तो उठ के हमें पानी पिला सकता, हमारी जान बच सकती। तो वो मरते हुए भी, वो व्यक्ति देखो मरते हुए भी क्या सोच रहा, हे प्रभु, हे भगवान, इस व्यक्ति को थोड़ी बुद्धि दे। किस व्यक्ति को, जो पानी नहीं दे रहा। हाँ, जबकि वो दे सकता है क्योंकि स्वस्थ बैठा, तो वो पानी भी नहीं दे रहा, वो जो पानी नहीं मिला ना मर जाएगा। वो क्या सोच रहा, हे प्रभु, इस व्यक्ति को, इसको थोड़ा सा बुद्धि विवेक दो, इसका जीवन हमसे भी बुरा है, हमसे ज्यादा तकलीफ में ये है। क्यों है, क्योंकि ये अपनी क्षमता का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है, इसका जीवन बेकार है। सच है ये बात। तो इस सही व्यक्ति से बेहतर वो मरता हुआ व्यक्ति है, इसीलिए हमें मदद करना चाहिए, क्योंकि जो तुम कर्म करोगे उसका परिणाम तुम्हें मिलेगा, और जो सामने वाला कर्म करेगा उसका परिणाम उसको मिलेगा। ठीक है, अब आपने हमेशा हर व्यक्ति की मदद की, किसी व्यक्ति ने आपकी नहीं की, मान जो कर सकता था उसने नहीं की, फिर भी आपने की, तो ये तुम्हारे कर्म है, इसका इन कर्मों का फल आपको मिलना है, अच्छा ही मिलना, क्योंकि आपने अच्छा किया है। लेकिन अगर आप ये सोच लें कि क्यों, वो व्यक्ति तो हमारी मदद कर सकता था, उसने नहीं की, तो हमें भी नहीं करना, तो उसने नहीं की मदद, इसकी सजा उसको मिलेगी या उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा, लेकिन उसकी वजह से तुम अलग गलती कर बैठे। जैसे कि इसका सीधा एक उदाहरण देखो, ऐसे दो लोगों में मान लो वाद विवाद हुआ, एक सज्जन है एक दूत है, ठीक। अब वो सज्जन तो है लेकिन उसको वैसे शास्त्र के अनुसार या वैसे कुछ नॉलेज नहीं है, वो सज्जन है, मतलब सीधा साधा सिंपल इंसान। अब उसके लिए वो धूर्त व्यक्ति जो है उसने गाली गलौज कर दी, वो सुनता रहा। अब वो सुन के उससे बोले भैया क्यों गाली दे रहे हो, कुछ भी वो निकल जाए बात खत्म, या सुने ही ना निकल जाए तो बात खत्म है। अब उसका परिणाम, जो इसने गाली दी, गाली किसने दी, इसने, तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन इसकी वजह से उसको गुस्सा आ गया, उसने भी गाली दे दी, तो जे धूर्त तो था ही, इसको तो डूबना था ही, साथ में वो उसको भी डुबा ले गया। तीसरा कारण, आप अपने घर में सही हैं,
आपके कर्म सही हैं, लेकिन तुम्हारा पड़ोसी एक नंबर का लोग है। ठीक है, वो भले घर में करे, घर में गाली गलौज करे, अपनी बीवी से करे, अपने किसी से भी, माँ बाप से करे, डेली गाली गलौज करता है, डेली उत्पात करता है, पीता है, खाता, कुछ भी करता है। ठीक है, किसके घर में कर रहा हूँ? अपने खुद की। तुम अपने घर में सुरक्षित हो? तुमसे तो नहीं किसी ने कहा कि जो है तुम जो कर्म कर रहे हो तो तुम उसके जैसे करने जाओ, नहीं ना, और तुम कर भी नहीं रहे, लेकिन पता है वो जो गलत कर रहा वो तुम्हें सुनाई दे रहा है। गलत कौन कर रहा है? तो उसका परिणाम उसको तो मिलना ही है, लेकिन तुमने सुना तो थोड़ा सा उसका 5% 10% लिखा है, आपको भी भोगना पड़ेगा। इसका मतलब पता क्या है? कोई व्यक्ति कैसे चल रहा है, कैसे बात कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये उसकी कर्मावली है। किसकी कर्मावली? किसी को बुलाना है तो ये किसकी कर्मावली है? उसकी वजह से तुम अपनी मत बिगाड़ो। ठीक है, संतुष्ट हो या नहीं? यस सर। है ना? तो अपन को अपनी क्वालिटी पर को पता है, अपनी क्वालिटी पता है ना? है भाई, आप अच्छे इंसान हो, ये किसको पता होगा? मंदिर में तुम गए दर्शन करने, बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के, है ना? पंडित को खुद पता तुम नहा के आए, किसको पता? अपन। ये तो तुम्हें पता, तुम वहां जाके कह दो भले ही नहाए जी, तो नहा के आए, एक हफ्ते से ना नहाए, आज के बाहर रुपया तो ऐसे है, वो 1 महीने ना नहाए, वो क्रीम पाउडर लगा के परफ्यूम छिड़क के चले जाएं, पंडित चेक नहीं कर सकता 1 महीने से नहीं से नहाए। तो ये किसको पता है? सिर्फ तुम्हें। ऐसे ही तुम अंदर से क्या अच्छे इंसान हो, बुरे इंसान हो, तुम्हारी आत्मा किसी को तकलीफ में देख के रोती है, तुम उसकी मदद करना चाहती है, ये तुम जानते हो तुम अच्छे हो, तो तुम अच्छे हो तो तुम अपने आप को गंदा मत करो। ठीक, वो उसकी कर्मावली है कि वो तुम्हारी मदद कर सकता है, नहीं करता, कोई बात नहीं। हाँ, हो सकता है उसको समझा तो, हो सकता है आगे चल के कि भैया ठीक है, हमारा तो ठीक है जो भी है, लेकिन दूसरों का अगर कुछ अच्छा कर सकते तो किया करो। अब वो करने लगे तो अच्छा, नहीं करने लगे समझा, लेकिन किसी को समझा अच्छा है जो अपने हाथ में हो तो बंद कर ही सकते हैं, करना चाहिए, करना चाहिए, है ना? और सर हर चीज का जवाब देना जरूरी है, मतलब कोई आपको कुछ बोल रहा है तो उसका जवाब देना जरूरी है, मतलब आपको हर्ट हो रहा है तो आप लौट के जवाब दो या ना दो। अब हर चीज के जवाब का मतलब ये है, देखो कि कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तो जवाब देना चाहिए, या आपको कुछ गलत बोल रहा है, ताने वगैरह दे रहा है तो उसको जवाब देना जरूरी है, मतलब कि आपको हर्ट हो रहा है। हाँ, तो ये फिर मायने रखता है पर्सन पर, मतलब वो जो तुम्हें ताने दे रहा, वो ताने देने वाला कौन है? पहला। वो जो ताने दे रहा, वो ताने क्यों दे रहा? वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए दे रहा, सीखप्रद दे रहा, या तुम्हें सिर्फ चिढ़ाने के लिए दे रहा, तुम्हें तंग करने के लिए दे रहा, ये मायने रखता। अब जैसे मान लो आपके दादा दादी मम्मी पापा आपको कुछ सिखाने के लिए डांटते तो वो ताने कहलाते, डांटते कुछ, एक बात की जगह एक बात की बदले 50 बात तुमसे बोले, तुम्हें चिढ़ छूटने लगे कि कितना डांट रहे हो, कितना मुँह चला रहे, शांति नहीं, है ना? तो ताने देने पे, अगर वो ताने दे रहे हैं और हमारे हित के लिए दे रहे हैं तो उसका जवाब देना बिल्कुल उचित नहीं। ठीक, लेकिन अगर कोई अदर पर्सन जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, वो बार बार हमें ताने दे रहा, तो एक बार तो उससे कहना चाहिए भैया क्या बात है, क्यों परेशान कर रहे हो? ठीक है, मान जाए तो ठीक है, नहीं दूसरे जगह से निकाल जाओ, किनारा कर लो उससे, ज़्यादा है तो अपने जो है भाई बहन या घर के उनसे बोलो तो वो समझा देंगे, खुद मत भिड़ो उससे, क्योंकि हो सकता है वो ताने ही इसीलिए दे रहा हो कि आप कुछ कहें और वो आपसे डर जाए। कोई चीज़ घर में ही हो रही हो तो हाँ, अब घर में हो रही तो घर में देखो ऐसा है कि अगर ताने देने वाले या तो आपके भाई बहन होंगे छोटे बड़े, या पापा मम्मी हो सकते, और कौन कर सकता है? घर में तो ये लोग होते हैं,
यही होते हैं ना, खाना बनाने पे से या कोई काम करने पे से या कुछ भी करने से। नहीं, वो आपके हित में ना होता नहीं, मतलब उस टाइप में प्यार से नहीं ताने, मतलब कुछ अलग ही उससे। जैसे कि हेटेड से, मतलब हेट से निकला होता ना। तो कौन देता है ताने? घर वाले। असर पर्सनल है सर। अच्छा, पर्सनल। तब फिर ऐसा होगा, अगर आपकी आत्मा ये बोलती है कि वो आपके हित के लिए नहीं, जो आपको ताने देता है, मान लीजिए आप ही ताने देता है, वो आपके हित में नहीं, आपको हर्ट करता है बहुत ज़्यादा, वो ताने हर्ट करते हैं, वो आपको ये फीलिंग आती है कि नहीं हमारे हित में तो बिल्कुल नहीं बात करता है, वो कोई भी पर्सन हो, तो हो ना हो, वो भले ही आपका घर का सदस्य या आपका कोई रिश्तेदार है ना, वो आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या भाव रखता है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या भाव रखता है। अब उसके लिए समझा सकते, क्योंकि लड़ने का तो हम बोले नहीं, और एक ही रास्ता है, उसको समझा दो कि भैया क्या चाहती तुम, क्यों ऐसा करती हो, क्यों ऐसी बात करती है ना, या फिर सुनते रहो और जो है ईश्वर पे रखी रहो, फिर वो तुम ही जानो क्या करें, बताओ। घर के लोग हैं, अभी अगर जाके हम अगर लड़ जाएं तो गलत है ना, तो एक ही रास्ता है, ईश्वर पे रखो, तो वो होता है, घूम फिर के उसका हल तो होता है। क्योंकि हमने एक दिन उदाहरण दिया था, है ना, उदाहरण दिया था, जो जैसा करता है उसका परिणाम मिलता है। एक दिन उदाहरण दिया था, आंखों वाला है यार, नहीं है यार। देखो एक बार क्या होता है, ये लिखी शास्त्रों की लिखी बात नहीं है, ये सिर्फ जैसे हमारे कुछ बूढ़े पुराने होते हैं ना, कुछ सिखाने के लिए, समझाने के लिए कोई कहानी या पहेली का उपयोग करते हैं, है ना, तो ऐसे है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जा रहा था रास्ते से, तो जाते जाते उसने रास्ते में एक बगीचा देखा, है ना, और बगीचे में आम का पेड़ लगा था, उसमें आम लगे थे, उसने सोचा वाह कितने रसीले आम, हो गया, उसने एक डंडा मारा, पत्थर मारा, और आम नीचे गिरे, उसने उठाया और आम चूसा। उतने में वहां का रखवाला आया, उसने 2-4 पीठ में दिए डंडे, तो दर्द हुआ तो फिर रोने लगा, ठीक, माफी मांगी, निकल गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ चक्र समझो आप कर्मों का, जब वो जा रहा था देखा किसने था, आंखों में, गया कौन, पैर लेके गए, तोड़ा किसने, स्वाद किसने लिया, कर्म किसने किया था, गलती किसकी की, अंत में परिणाम किसको भोगना पड़ा, आंख को, आंसू तो क्योंकि जब घाले दर्द बहुत सो आंसुआ कहां से निकले, तो ये होती है कर्म। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है, ठीक है, ऐसे होता है। शांत रहना सबसे सही है। हाँ, शांत रहना सबसे सही है, और कुछ समय अभी बने रहो, वैसे ही तुम्हें पता है ज्यादा नहीं, 4 मास अपने आप जिताने माने वाली वो चीज सब अपने आप, है ना, बस खुद की काया, शरीर को, मन को, विचारों को सबसे ज्यादा शुद्ध बनाए, कोई अहित करने वाला नहीं। लिख लो इन बातों को, दुनिया के सारे वेद पुराण पढ़ लेना, उसका सार यही है। अगर ये चीज, इन चीजों पे आपने कंट्रोल कर लिया तो समझो पूरे वेद शास्त्रों का ज्ञान ध्यान रहा गया। शरीर से शुद्ध रहो और मन विचारों से शुद्ध रहो, ज्ञान बढ़ाते रहो। बुक्स पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से, गुरुओं की सुनने से, अच्छे लोगों की बात सुनने से सीख लेते रहो। ये तो है ना, ये आज के समय में इन्हीं को तो कहते हैं दैत्य शक्तियाँ, जो तुम्हारे लिए अच्छे काम की तरफ आकर्षित होने पर पीछे छींच लें, यही तो है। अब यहाँ आए कोई तुमसे लड़ने लगे, यहाँ आए तुम्हें कोई गाली, यहाँ नहीं मतलब कहीं भी तुम्हारा समय खराब करने लगे, तुम्हें गलत एक्टिविटी में रिझाने लगे, तो यही तो है गलत चीजें जो तुम्हें अच्छे काम करने से रोक रही। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा जो मन है वो इधर उधर
भटक रहा, उसी को तो कंट्रोल करके चल रहा होगा। होता तो यही है सब कुछ, समझ गए ना? क्या कर सकते हैं? जैसे घर में है, देखो ताने दे रहे, अब मान लो तुमने जवाब दे दिया, ठीक है, क्या हुआ? वो मान जाएंगे? वो नहीं मानेंगे, देखना तो, वो नहीं मानेंगे, फिर वो और भरसक ताने ढूंढेंगे, ऐसे भरसक कहीं वो अगर मार दिए उन्होंने ताने, रियल में दिखेगा लेकिन 1.5 किलो खून तो अच्छा दे। और अगर ऐसे ताने भी गलत रहेगा तो महीना 2 महीना 6 महीना साल भर में तुम नहीं रहोगे, खाओगे लेकिन शरीर में थोड़ी लगेगा, क्योंकि विचार तुम्हारे फोकस उधर ही रहेंगे, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, चारों तरफ चिड़चिड़ाहट और मन में शांति नहीं रहेगी। इससे अच्छा एक बार स्वीकार कर लो, उसको कहे, और वो जो कहे आराम से जाके, और जिसको तुम पूछते हो मानते हो उसके पास जाके मन ही मन बोलो, मन ही मन उससे कह दो, तुम जानो, तुम्हें जो करना तुम करो, उसका भला करो, चाहे बुरा हमें नहीं मतलब। बस ये भी नहीं कहना उनसे उसको मार दो, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, है ना? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास मान लीजिए 100 रुपये हैं, कितने हैं? 100 रुपये। तो 100 रुपये आपके लिए खुद के हित के लिए उपयोग करना है, अच्छे काम के लिए उपयोग करना है? या फिर कोई उधर से आए, कोई 5 कटहल फेंक के मारे तुम्हें, अच्छा 5 कटहल, 10 का ले सारी, ये 10 का ले, हैं? फिर उधर से वो 50 मतलब 10 की 50 ठंडी मारे, तुम्हारे पास 100 रखे, तुम 100 भी भागे तो वो ये भाग रहे, तुम्हारे पास कितने बचे? 5 का पहले, 50 बाद में 55, 45 का घाटा गए, कोई सेंस निकला और मार खाइएगा। तो इसका मतलब ये है कि भगवान से भी हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हे प्रभु तो तुम्हारे ऊपर छोड़ी, वो ऐसी कह रहा हो तो वो कोई एक्सीडेंट हो जाए या जो, ऐसा नहीं कहना चाहिए कुछ भी। पता क्या बद्दुआ नहीं, प्रभु जा समस्या है, अब आप जानो कैसे इसका निराकरण होना। इससे क्या होगा? अगर वो तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है, अगर सच में श्रद्धा है तो भगवान है, तो तुम उनसे कुछ मांगोगे, तुम उनसे कुछ मांगोगे, वो लाला है इस चीज को कि बेटा तू एक बार कह तो दे आत्मा से कि क्या चाहिए, है ना? लेकिन तुम मांगोगे तो क्या रहेगा? 24 घंटे उनकी तुम पे नजर रहेगी, फोकस्ड रहेंगे, यानी वो 100 रुपये तुम्हारे सुरक्षित हैं। तो दम है ना तुम्हें उन 100 रुपये से कि वो जब उपयोग करना चाहो तो कर सकते हो। किसी के लिए भी बददुआ नहीं लेनी चाहिए, इसमें भी अपनी भक्ति, इसमें भी अपना धर्म खत्म होता है ना? ऐसा नहीं, वो तो बात वही हुई, अपन नहीं जीत पाए तो दूसरे को लड़वा दो, माने खुद नहीं जीत पाए तो भगवान को लड़वा दो, बात समझ रहे ना? इसलिए किसी का वो भी नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन उनसे कह दो कि हमें ये समस्या है ना? रोना है तो थोड़ा मन ही मन उसके सामने बोलो, बात खत्म, इससे अच्छा और कुछ नहीं है। अब तुमने पर्सनल कहा तो कुछ कह भी नहीं सकते, अगर तुम नाम खोल के बताते हैं कि तुम्हें किससे प्रॉब्लम है, फिर हम एक यहाँ से पूरी बना के दे दी, तुम जाके